हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आज मैं कुछ मुद्दे को लेकर बात करना चाहता हूं आपसे। अपनी बातों को मैं रखना चाहता हूं आप लोगों के बीच में। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करेंगे और एक राजनीति का हम लोग थोड़ा सा परिभाषा बदलने की कोशिश करेंगे। करना चाहिए क्योंकि हम लोगों को अब दौर आ रहा है हम लोगों का, तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे अब आगे हम लोगों को करना है। दोस्तों, आज हम लोगों का मुद्दा है चुनाव। मेरा आप लोगों के बीच में एक वोट वोट किसे करना है, कहाँ देना है, किसको देना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वो आपका अधिकार है। मगर दोस्तों, आज हम लोग किस ये बहुत निंदनीय है कि हम लोग आज हमारे लोगों की बुद्धि इतनी निचली स्तर पे आ गई है कि हम लोग वोट भी कर रहे हैं तो जाति पात और धर्म देख के वोट कर रहे हैं। क्या हम लोग बताइए, छोटे छोटे चुनाव, प्रधानी और ये बीडीसी, विधायकी, सांसद, मंत्रीगण, कोई भी हो, हम लोग वोट सिर्फ करते हैं जाति पात और धर्म देखकर। क्या ये सही है? मेरा मानना है नहीं। हमको वोट करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पहले नेताओं की हम तुलना करें कि जो सामने का नेता है वो चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी, हर पार्टी में अच्छे नेता हैं और सारी पार्टियां कहती हैं, कोई अपने को ये तो कहेगी नहीं कि मैं देश देश विरोधी हूँ। सभी अपने आप को कह रहे कि हम देश हित के हैं। और देश विरोधी पार्टियां या वो अत्याचार कब बढ़ता है? जब हम लोग वोट सिर्फ जात पात और धर्म के नाम पे करते हैं। हम लोगों को अब आगे बढ़ना होगा कि जब नेता, हम अपने स्थानीय नेता को चुनते हैं तो वो नेता कैसा है। एक पढ़ा लिखा नेता, पहले हम उसकी तुलना करें एक पढ़े लिखे कि उसकी योग्यता देखें। वो किसी भी पार्टी का हो, आप किसी को भी वोट करते हैं तो आप देने से पहले वोट एक बार चेक करें कि क्या उसकी योग्यता क्या है। योग्यता के बाद अगर हम योग्यता को नहीं जांचना चाहते हैं तो उसकी सामाजिक स्थिरता को हम देखें। सामाजिक उसमें उसका कितना योगदान रहा है, सामाजिक स्तर उसका कैसा है, कितना है, इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए। और जब हम कट्टर हिंदू बन के वोट करते हैं या कट्टर मुसलमान बन के वोट देते हैं तो जो नेता होता है उसकी विचारधारा सिर्फ कट्टरता या यही सब चीज़ों में लगी रहती है। देश के प्रति उसका मतलब योगदान हट जाता है। वो अपने मार्ग से भटक कर वो भी यही राजनीति करने लगता है जाति पात की। वोट देने से पहले हमें चाहिए, किसी को भी हम एक बीडीसी, प्रधान, विधायक, सांसद, किसी को भी वोट करते हैं तो उसकी हमें योग्यता देखनी चाहिए। आज देश इतना पीछे होता जा रहा है हम लोगों का, 21वीं सदी में रह के हम लोग धर्म और जाति में ही सिर्फ वोट कर रहे हैं। लोगों को सिर्फ लगता है कि हम लोग हिंदुत्व बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं मुसलमानियत हम बढ़ा रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान को नहीं बढ़ाना है, अगर बढ़ाना है तो हमको हिंदुस्तान को बढ़ाना होगा। और जब अच्छे नेता आपके बीच से यहाँ से जाएंगे, जो पढ़ा लिखा नेता होगा, तो वो जिसको अपने ड्यूटीज़, फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ के बारे में पता होगा, तभी आपके राइट्स और अधिकारों की बात वो करेगा जाके संसद में। और जिसको अपने बारे में कुछ नहीं पता होगा, जिसको अपने अधिकार के बारे में नहीं पता होगा, अपनी ड्यूटीज़ क्या है उसको नहीं पता होगा, तो वो आपके अधिकारों को क्या छीन के वो लेकर आएगा। और इसीलिए कुछ क्षेत्र होते हैं वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही नेता को देखकर वोट कर रहे हैं। अगर एक ही नेता को देखकर वोट करना है तो ये एकल जो प्रणाली है, जैसे अमेरिका में एकल प्रणाली है, सिर्फ एक को ही देख के वोट किया जाता है। हमारे
देश में भी लोग जो नेता होता है वो सोचते हैं कि एकल प्रणाली हो जाए। अगर एकल प्रणाली हो जाएगी तो हमारी सभ्यता और मतलब वो कट्टरता बढ़ती जाएगी और तानाशाहता आ जाएगी। अगर एकल प्रणाली जो हमारी प्रणाली है संघात्मक प्रणाली, अगर हम और धीरे धीरे अगर जब एकल प्रणाली होगी तो हमारे विधायक और मंत्रियों की भी शक्तियाँ विलुप्त हो जाएंगी। और हम ये चाहते हैं कि हम किसी को भी वोट करें, एक मेंबर भी बनाएं, एक बीडीसी भी बनाएं, एक प्रधान भी बनाएं, एक प्रधानमंत्री बनाएं या विधायक बनाएं या कोई कुछ भी। अगर वोट की बात आती है, अगर धर्म की बात है तो धर्म के लिए निष्ठा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए सदैव। मगर जब वोट करने की बारी आती है तो वोट हमको सिर्फ एक उसकी तुलना करनी चाहिए कि जो सामने है ये नेता अच्छा है या नहीं, ये हमारे अधिकारों के लिए जाके वहाँ पे बोलेगा कि नहीं बोलेगा, कि सिर्फ। और जब आजकल लोगों का एक नया ट्रेंड भी है कि बिजनेस बना लिया है राजनीति को। राजनीति बिजनेस नहीं हो सकती, और अगर राजनीति बिजनेस होती है तो ये समझ लीजिए हमारे देश के लिए सबसे हानिकारक है, क्योंकि हम देश के साथ बिजनेस कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। बिजनेस या राजनीति ये तो गलत है, इसकी हमें निंदा करनी चाहिए और ऐसे नेताओं को हमें हटाना चाहिए कि जो तानाशाहता की तरफ बढ़ें। कोई भी पार्टी, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, मगर आप अपने वोट के अधिकार को पहचानिए। सबसे बड़ा होता है वोट का अधिकार। अगर ये पावर है तो सिर्फ हमारी जो है वो वोट है। अगर हम अच्छे नेता को भेजेंगे संसद में, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, जब सभी पढ़े लिखे जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे एक अच्छी बातें निकल कर आएंगी, अच्छा निष्कर्ष निकलेगा, अच्छे मुद्दों पे बात होगी जब वहाँ पे पढ़े लिखे लोग होंगे। जब हम मूर्खों को, या मान लीजिए किसी भी ऐसे बिना सिर्फ जात पात के उस पर दे दिया वोट हम लोगों ने, तो वो सांसद को जाके अपना घर बना के वहाँ पे बैठ के सिर्फ यही सब बातें करेंगे, धर्म के ये कट्टरता फैलाओ, उसको मारो, उसको काट पीट करो। मगर जब अच्छे पढ़े लिखे नेता जाएंगे, कोई अपने यहाँ देश में इतने पढ़े लिखे लोग इसीलिए राजनीति से पीछे हट रहे हैं। राजनीति का स्तर वो बन गया है कि जहाँ पे एकदम पढ़े लिखे लोग राजनीति से दूर भाग रहे हैं, क्यों, कौन इस झंझट में पड़े। मगर हमें समझना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि हम वोट दें तो सब। मेरा आज के आपसे बात करने का सिर्फ यही एक उद्देश्य था लाइव आने का, कि हम लोग इस बार उत्तर प्रदेश का वोट जो करें, जाति पात धर्म में बिल्कुल ना करें। अपने स्थानीय नेता को देखें पहले कि हमारा विधायक कैसा है, हमारे विधायक हमारे अधिकारों के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए क्या करने की उनकी उत्सुकता है। अगर वो अच्छा नेता है, वो किसी भी पार्टी का हो, वो उसको वोट करिए। अगर वो आप अपने अधिकारों को ही नहीं जानेगा तो वो आपके अधिकारों के लिए कैसे लड़ाई करेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि एक नई बहार आए इस यूपी से लेकर, एक देश में एक नई विचारधारा जाए उत्तर प्रदेश को देखकर, कि यहाँ पे लोग जात पात नहीं, एक अच्छे नेता के रूप में सब वहाँ पे जाएं और देश के और उत्तर प्रदेश को बढ़ावा दें। एक नए कल्चर आए कि हम लोग वोट। बताइए, ग्राम प्रधान का जो प्रधानी होती है, प्रधान का भी कितना भी पावर होता है, मगर प्रधान को अपने पावर्स के बारे में पता नहीं होता है। तो लोग कहते हैं विकास नहीं होता। विकास कैसे होगा जब हम पढ़े लिखे नेता को ही नहीं भेजेंगे वहाँ पे? तो विकास होना असंभव है। वो अपनी जेब भरते हैं, और जनता, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, सबसे बड़ी कमी उनके अंदर है कि हम लोग एक दूसरे को जागृत नहीं करते हैं, वोट के उनके अधिकार को उनको बताते नहीं हैं हम लोग। तो भाइयों बहनों, हम यही चाहते हैं कि इस बार वोट दें, और ये एक नेता को देख के बिल्कुल वोट ना करें। हम लोग अपने विधायक को देखिए, क्योंकि अगर राजा मूर्ख होगा और मंत्री समझदार होंगे तो राजा भी समझदार हो जाएगा और वो गलत नहीं कर पाएगा जब मंत्री उसके सही होंगे तब। मगर अगर राजा सही है और मंत्री बुद्धिहीन है तो सोचिए कि वो राजा कुछ भी करेगा, तानाशाही करेगा, तो मंत्री को जब उसको पता ही नहीं होगा, बुद्धिहीन होगा वो व्यक्ति, तो राजा तो जाहिर सी बात वो अनियंत्रण हो जाएगा, वो अनियंत्रित हो जाएगा, वो रोकथाम नहीं, क्योंकि रोक और जो लगाम होती है राजा के, वो मंत्रीगण होता है।
तो हमको मंत्री और विधायक को भी जो भेजना है यहाँ से, विपक्ष भी जो बना के भेजना है, कोई भी हो तो वो एक पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। सब पहली बात तो योग्यता देखें, और दूसरा अगर योग्यता नहीं देखते हैं तो सामाजिक स्तर उसका देखें। और बताइए हमारे यहाँ क्या होता है, अमेरिका हमसे आगे इसलिए होता जा रहा है कि वहाँ पे लोग उसको फाइनेंस, जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, उसको देने से पहले उस मंत्री का वो देखते हैं बैक, मतलब वो क्या पढ़ कर आया, किस सब्जेक्ट से था, वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से था, कॉमर्स लेकर आया है, तो उसको दिया जाता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, एक अंगूठा छाप, जिसको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता, वो वित्त मंत्रालय पकड़ लेता है, थाम लेता है। तो बताइए, सोचिए कि वो विकास कैसे हो पाएगा जब जिसको गिनती नहीं आएगी और वो वित्त मंत्रालय संभालेगा, तो देश कैसे बढ़ेगा। तो जब हम लोग एक अच्छे नेता का संसद में जब हम भेजें, तो एक ऐसा ऐसा माहौल हो कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हों, आपके अधिकारों की बात करें धीरे धीरे, वरना हमारे आपके अधिकार को ख़त्म हो जाएंगे। और जिस जाति और धर्म को हम वोट करते हैं देकर, वही नेता जब आपके ऊपर आती, तो वो नेता आपके बारे में नहीं बोल पाता है। क्यों नहीं बोलता है? 4 नेता किसी भी जात के हों, इस पार्टी में भी हैं, 4 नेता उस पार्टी में भी आप ही के जात के हैं, हमारी जात के हैं। मगर जब हमारी कोई बात होती, उनके ऊपर बात आती, तो हमारे लिए नहीं बोलते हैं वो। मनीष, जैसे अभी हमारे गोरखपुर में एक मामला हुआ मनीष जी का, तो वहाँ भी देखिए कितने वैश्य समाज के लोग उसमें अपने बीजेपी में भी हैं और उसमें भी हैं, अदर विपक्ष में भी हैं। मगर ये जाने कि जब नेताओं के ऊपर बात आएगी, वो समझदार हैं, मगर जनता मूर्ख होती जा रही है कि हम जात पात, अपने जात के नेता के पीछे घूमना। बताइए कितनी इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है कि हम नेता में भी जात ढूंढ रहे हैं और हम उसके साथ उसको फॉलो कर रहे हैं कि जो हमारी जात का नेता हो। जाति का नेता नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान का नेता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का नेता होना चाहिए, अच्छा नेता होना चाहिए, पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। और लोगों आजकल एक फैशन दिखा रहे हैं कि गुंडागर्दी, कि वो तो विधायक ऐसा है, पावर है, लड़ाई झगड़ा, कट्टा बंदूक दिखा के। तो उसकी मानसिकता क्या होगी? अगर वो मंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो वो क्या सोचेगा बताइए? वो वही तो करेगा जो कट्टा बंदूक वाला व्यापार वही फैलाएगा जाके। तो और जो पढ़े लिखे लोग हमारे बीच से जाएंगे, तो वो कलम की और किताब की बात करेंगे। बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे, मतलब संस्कार ही, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हमेशा संस्कार आपके अंदर रहेगा। कभी इंजीनियर, कभी या डॉक्टर, कभी आपने उसको बंदूक गोली चलाते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ लिख के एक बुद्धिमान व्यक्ति हो जाता है और उसके अंदर से ये जात पात, धर्म, कट्टरता, ये सब चीज़ें नहीं रह जाती हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ये सबको सोचना चाहिए। पढ़े लिखे नेता को भेजें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। जब पढ़ा लिखा नेता जाएगा, तो देश से अपने आप ये कट्टरता ख़त्म हो जाएगी। और वोट का अधिकार सबसे बड़ी बात है भाइयों। मेरा कहने का आज का लेक्चर सबसे ज़रूरी ये था कि वोट का अधिकार, आप वोट किसे देते हो। अगर आप सोचिए, एक बंदूक चलाने वाले को अगर आप वोट देते हैं, तो आपकी मानसिकता प्रदर्शित करती है कि आपकी सोच क्या होगी, कि आप भी बंदूक चलाना चाहते हैं। शायद मेरा मानना यही होगा। अगर आप एक पढ़े लिखे नेता को अगर वोट करते हो, तो आपकी मानसिक दशा यही प्रदर्शित करेगी कि आपकी सोच पढ़ी लिखी है। तो वोट हमेशा भाइयों बहनों, किसी को देख के लहर में कि वो जीत रहा है तो उसी को जिताओ, नहीं। आप जीते या हारे कोई भी, मगर आप अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करिए कि मैं वोट किस लिए कर रहा हूँ उसको। अगर किसी को आप देते हो वोट, ताकि आप बता सको कि हाँ भाइयों, मैंने, अगर कोई पूछ ले कि भाई वोट आपने उसको क्यों दिया, तो आप उसकी बात ना करें जो वो वहाँ पे बैठा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात कर रहा है कि मैं वो इतना कट्टर है, इतना ये है। इसलिए नहीं, आप अपने बारे में बता सकें, मैंने वोट इसलिए दिया ताकि वो नेता एक अच्छा नेता है, वो जीते या हारे कुछ भी हो। तो भाइयों और बहनों, मेरा यही एक लक्ष्य होगा, इस बार 2022 में एक अच्छा उत्तर प्रदेश बन के आए और
एक वोट हम जिसको दें वो पढ़ा लिखा नेता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कोई भी हो, मगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, एक इतने अच्छे बताइए वैज्ञानिक बने, आके साइंटिस्ट बने, तो किसी के मत्थे पे नहीं लिखा है। और हम लोग जब अच्छे नेता भेजेंगे तो वहाँ पे तो एक भाइयों और बहनों हमारे अधिकारों की बात होगी, जनता के अधिकारों की बात होगी। आपका जो क्षेत्रीय विधायक होगा, सांसद होगा, वो आपके अपने क्षेत्र के बारे में सोचेगा, क्योंकि अगला चुनाव भी उसको जीतना होगा, तो वो विकास करेगा अपने गांव के लिए, आपके अधिकारों की मांग करेगा वहाँ पे जाके। मगर जब हम झोला छाप डॉक्टर को या झोला छाप किसी भी आप उसमें देख लीजिए एरिया में, अगर आप बना देंगे तो वो क्या करेगा, बस अपनी पेट पूजा करेगा, पब्लिक का शोषण करेगा और तानाशाहता सोचेगा। अब धीरे धीरे देखिए अपने हमारे यहाँ विधायक और मंत्रियों का शक्तियों का विलुप्तीकरण हो रहा है धीरे धीरे। और इसका रीज़न यही है कि वो वोट अपने उससे नहीं मांगते हैं, वो वोट मांग रहे हैं उसके उससे, कि भैया फलाने मुख्यमंत्री ऐसे हैं उनके नाम पे वोट दो, प्रधानमंत्री ऐसे हैं उनके नाम पे वोट दो। अपना कुछ नहीं है उनके पास। और जब अपना कुछ नहीं होगा तो धीरे धीरे इनके अधिकारों को यही लोग ख़त्म कर देंगे। फिर एकल प्रणाली हो जाएगी, फिर जो अपने यहाँ की जो प्रणाली संघात्मक प्रणाली है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी भाइयों। तो फिर तानाशाह बढ़ेगा। देखिए जैसे आप राष्ट्रपति वहाँ के देख लीजिए, अमेरिका के देख लीजिए, चीन का देख लीजिए, वहाँ सब एकल प्रणाली है। वहाँ पे जो करता है वो फिर उसको कोई रोक नहीं पाता है। वो अच्छा करे तो अच्छी बात, और ख़राब करे तब अच्छी बात। मगर अगर आज हम लोग जब हिंदुस्तान की यही खूबी है कि यहाँ पे संघात्मक प्रणाली है, यहाँ पे विधायक मंत्री और सभी लोगों का मेल जोल है एक अच्छा, तो इसको बरकरार रखने का एक यही उद्देश्य है कि वोट हम लोग अच्छे नेता को दें, ताकि इन मंत्री और विधायकों को भी अपनी पावर का पता चले और वो भी अपने क्षेत्र को विकास करें। और हमारे एक सलोन की बात जो करता हूँ मैं, सलोन देखिए हमारे यहाँ सलोन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब कोई है वहाँ पे। हम लोग सिर्फ जात पात धर्म मंदिर मस्जिद आज उसी चीज़ में सिर्फ पड़े हैं। वोट दे रहे हैं किसी को अपने आप को कट्टरता बता के, कोई कह रहा है हम कट्टर हिंदू हैं, कोई कह रहा है कट्टर मुसलमान हैं, मगर कोई ये नहीं कह रहा है कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। तो आज मेरा मैसेज देने का सिर्फ यही एक उद्देश्य था भाइयों कि इस बार वोट 2022 में जब हम लोग करें तो एक अच्छे नेता को भेजें, ताकि अपने देश का उद्धार हो सके। एक युवा जो है बेरोजगारी या कुछ भी हो तो वो इस सब चीज़ों को तभी सोचेगा जब वो जो पढ़े लिखे लोग होंगे वहाँ पे। और वरना हमारे अधिकारों का हनन होता जाएगा ऐसे ही, और एक दिन सारे अधिकारों से हम लोगों को बाध्य कर दिया जाएगा। सिर्फ कर्तव्यों की ओर हम लोगों को चलाया जाएगा। कर्तव्य से हटेंगे तो अधिकार को धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहे हैं। हम लोग देखिए बंधे, थोड़ा एकदम अनुशासन समझिए या थोड़ा तानाशाहता समझिए, कुछ भी हो अगर, और सारी पार्टियां विपक्ष भी यही चाहती है कि ये पहल करें कि एकल प्रणाली हो। भाई आज 70 साल के बाद बीजेपी आई, 70 साल बीजेपी काम करेगी, मगर कभी ना कभी तो आएगी कांग्रेस, कभी ना कभी सपा आएगी, कभी ना, तो उसका फ़ायदा वो भी तो लेंगे। तो भाइयों बहनों हमारा रीज़न यही है, हमारा कहने का उद्देश्य यही था कि इस बार वोट हम लोग करें और गांव का चुनाव हो चाहे शहर का चुनाव हो, बीडीसी मेंबर प्रधान कोई भी हो भाइयों, जहां वोट की बात आ जाए तो वोट हमेशा योग्यता और सामाजिक स्थिरता को देखकर ही वोट करें। बस आप लोगों से यही विनती है भाइयों। और किसी को मेरी बातों को बुरा लगा हो तो शायद बुरा लगा, मैं पहली बात तो बुरा वो कुछ गलत कहा नहीं हूँ, और ये मेरा अधिकार भी है, बोलने का अधिकार है, सबको समझाने का जागरूक करने का भी एक अधिकार है। हम सबका अधिकार है कि हम एक दूसरे को समझाएं, बगल वाले को भी उससे प्रेरित करें, उसको जगाएं। इसलिए सॉरी कहने का कोई मतलब नहीं होता है। बस ये चाहता हूँ कि अगर इस बार वोट करें सब लोग तो धर्म और जाति के से उठकर एक अच्छे नेता के तौर पे अपने क्षेत्रीय नेता को चुनें। कौन सा नेता अच्छा है वो देख के वोट करें आप, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो।
जब अच्छा विपक्ष होगा, अच्छा पक्ष होगा, तभी जाके एक अच्छे देश की परिकल्पना हम कर सकते हैं इन नेताओं के ज़रिए से। ये देश बढ़ सकता है नेताओं के दम से। बिजनेस राजनीति नहीं है, राजनीति एक सेवा का अवसर है। राजनीति करने का एक उद्देश्य होना चाहिए। राजनीति कभी बिजनेस समझ के राजनीति में ना जुड़ें, वरना बिजनेस सोचेंगे तो देश बिक जाएगा। राजनीति एक सेवा है, सेवा के ही उससे करें, और वोट करने से पहले ज़रूर ये ध्यान दें कि वोट हम किसे कर रहे हैं। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।